तो 12 साल की बच्ची के पास अचानक एक पुलिस आती है। पुलिस ये पूछती है कि तुम्हारी कोख के अंदर पल रहा ये बच्चा किसका है। कुछ देर बाद वो बच्ची है वो सहम जाती है और बाद में आखिरकार उसे बताना ही पड़ता है कि उसकी कोख के अंदर जो बच्चा है वो पल रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि उसके ही सगे भाई का, यानी कि उसके छोटे भाई हैं उसका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। एक बार आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को आप शेयर कर दें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर दें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना आपको बता दें कि नोएडा की है। दोस्तों, नोएडा के अंदर एक परिवार है, वो रहता है जिसके अंदर 4 सदस्य हैं। माता पिता हैं और एक लड़का और एक लड़की रहा करते हैं। माता पिता मजदूरी करने के लिए, दाढ़ी मजदूरी करने के लिए वो हर रोज़ सुबह निकल जाया करते हैं और शाम को वापस घर आ जाया करते हैं। उनको चिंता सताती है कि हमारे जो लड़का और लड़की हैं वो स्कूल जाते हैं, पता नहीं कब घर आते हैं कब घर नहीं आते हैं। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाती है तो उसे कोई काम हो जाता है तो हमारा दोनों का आपस में संपर्क दिन भर नहीं रहता है। पता नहीं आखिर में हमें बच्चों से संपर्क के लिए उन्हें एक मोबाइल खरीद कर दे देना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के लिए एक मोबाइल खरीद कर लाते हैं और उन्हें दे देते हैं। लड़का और लड़की दोनों रेगुलर स्कूल जाया करते हैं। एक दिन लड़के का एक दोस्त होता है, वो स्कूल में मिलता है और उससे पूछता है कि तू आखिर, तेरे पास इतना बड़ा फ़ोन है, तू क्या देखता है इसके अंदर। तो वो लड़का बोलता है कि मैं तो अपने माता पिता से बस बात कर लिया करता हूँ और मुझे कोई ज़रूरत की चीज़ होती है तो मैं इस मोबाइल के अंदर देख लेता हूँ। मुझे देखनी होती है पढ़ाई से रिलेटेड, वही मैं देख लिया करता हूँ। तो लड़का होता है, जो उसका दोस्त होता है, वो बोलता है कि इसके साथ साथ तुम ये एक ऐसी वेबसाइट है ये भी देखा करो, इसके अंदर बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें आती हैं। उस प्रकार की बात वो बोलता है। तो वो लड़का उस वेबसाइट को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेता है और वो जब घर जाता है तो वेबसाइट को सर्च करता है और घर पर आकर उस वेबसाइट को जैसे ही वो सर्च करता है तो उस वेबसाइट के ऊपर ऐसे उनको कंटेंट मिलते हैं तो उनको देखते ही देखते पता नहीं वो कब उस वेबसाइट के अंदर खो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो है, वो कंटेंट है, वो देखने लगता है और वो देखना शुरू कर देता है। वह हर रोज़ रेगुलर उस वेबसाइट के ऊपर जाता है और वो सर्च करता रहता है, देखता रहता है और उसे आदत सी लग जाती है। धीरे धीरे वो उन्हें आदत बन जाती है ऐसे वीडियो देखने की। वो अपनी बहन से चुपचे से ये वीडियो देखा करता है और एक दिन उसकी बहन भी जब वो वेबसाइट देख रहा था तो पास में आ जाती हैं और वीडियो वो देखना शुरू कर देती हैं। इसके पास बैठकर वीडियो देखने वो लग जाती हैं। तो जब वो वेबसाइट थी वो फॉरेन वेबसाइट थी, उसके अंदर अच्छे वीडियो नहीं थे। वो दोनों बहन भाई हैं, उस वेबसाइट को जिसके ऊपर वो वीडियो देख रहे थे वो खुद दोनों भी इसी प्रकार की हरकत करने लग जाते हैं। उसके अनुसार अपनी वो आदत डाल देते हैं और वैसी आदत जो वीडियो में चल रही थी वैसे वो करने लग जाते हैं। वह माता पिता हैं, वो अपनी मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। साथ साथ उसकी माँ है, वो घरों के अंदर भी काम करने के लिए जाया करती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ ठीक नहीं होती है। तो अपनी माँ है, वो बेटी को भेजती हैं कि बेटा पड़ोस के जो आंटी है उसके घर के अंदर आज मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम है जो इनके घर में जाओ और साफ़ सफाई का कुछ काम है वो कर लो। वो लड़की अपनी माँ को उस जगह आंटी के घर के अंदर जैसे ही भेजती हैं तो आंटी को शक होता है कि आखिरकार अचानक इस लड़की का इतना पेट है जो बढ़ने कैसे शुरू हो गया। आंटी उसको पूछती है, उस लड़की को आंटी बुलाती है और बच्ची को पूछती है कि बच्ची क्या बात है। बच्ची उसको नहीं बताती है। तब वो माँ से बोलती है कि आखिर क्या बात है, आपकी बेटी का पेट क्यों बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे वो बात को टाल देते हैं और वह बच्ची से पूछताछ करने के बावजूद वो बच्ची नहीं बताती है। लेकिन मालकिन है, वो उसे कुछ नहीं बताया जाता है तो मालकिन को कुछ गहरा शक हो जाता है और 1090 पर वो फ़ोन कर देती हैं। महिला इंस्पेक्टर आती हैं और उन्हें उस बच्ची को गहराई से पूछताछ करती हैं कि बेटा तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें सच सच बताओ कि आखिर क्या वजह है कि तुम्हारा पेट है जो इतना क्यों बढ़ना शुरू हो गया है। जब वो पुलिस को कुछ सच बता ही देती हैं, वो लड़की कहती है कि हमने एक पुरानी वेबसाइट देखी थी, उसके ऊपर जो चीज़ें चल रही थी वो हमने बहन और भाई ने हम दोनों ने
वैसे ही जो वीडियो में चल रहा था वो हमने कर लिया है। मेरा पेट पता नहीं क्यों बढ़ना शुरू हो गया है, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है क्या वजह है क्या वजह नहीं है, क्योंकि बच्ची की उम्र मात्र 12 साल की होती है और लड़के की उम्र है जो 11 साल की होती है, वो 1 साल उनसे छोटा होता है। दोनों अज्ञान थे, ये चीज़ क्या है और क्या नहीं है उनके बारे में उनको कुछ मालूम नहीं था। क्या इस रिश्ते के अंदर ये करना सही है, मानवता के लिए अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में वो अनजान थे। ये वो भूल कर बैठे थे। ये भूल उनके लिए इतनी बड़ी और इतनी दर्दनाक साबित हुई कि पूरा परिवार टूट जाता है। वो पुलिस के सामने अब ये चुनौती होती है कि आखिर उस लड़की के पेट में पल रहा बच्चा और माता पिता है जो पूर्ण रूप से इन्हें अबॉर्शन के लिए एग्री है या नहीं, उसके लिए लड़की की, क्योंकि लड़की की उम्र है जो कम होती है, यानी कि 12 साल की उस लड़की की उम्र होती है, वो अबॉर्शन कराया जाता है तो उसकी जान को खतरा रहता है। अगर उस बच्चे को जन्म भी हुआ लड़की अगर देती है तो उस लड़की का और उस परिवार को, संसार के अंदर जो लोग रहते हैं वो ताने मार मार कर उसे ऐसे ही नहीं जीने देंगे। इस हालात तक वो पुलिस इस हालात में ये चाहती थी कि आखिर उस लड़की का ऑपरेशन हो जाए और ये परिवार चाहता है कि हमारी भी इज्जत कुछ हद तक बच जाए, इज्जत रह जाए। लेकिन ये जब जो सारा का सारा माजरा था ये एक मोबाइल की वजह से खड़ा हुआ था। एक मोबाइल है गलत उपयोग करने से, उसका दुरुपयोग की वजह से पूरा परिवार है जो उस पूरे परिवार के अंदर इतना बड़ा विघटन पैदा हो गया था। पुलिस परिवार को बोलती है कि आखिर आप लोग हैं जो बच्चों को मोबाइल तो दे देते हो, मोबाइल फ़ोन दे दिया करते हो, लेकिन बच्चों के फ़ोन कॉल है, फ़ोन कॉल की हिस्ट्री है, वो क्या सर्च कर रहे हैं, ये सब कुछ आपने चेक आप क्यों नहीं करते हो और इस बच्चों का आपने चेक क्यों नहीं किया। तो वे बोलते हैं कि हम खुद अज्ञान हैं, हमें इन सब के बारे में पता नहीं है, हमने तो पढ़ाई लिखाई के लिए इस बच्चों को हमने मोबाइल दिया था, हमने मोबाइल ला कर दिया था, हमारा आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना रहे इसलिए हमने ये मोबाइल दिया था। लेकिन ये मोबाइल ख़तरनाक साबित हो गया। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि अपने बच्चों के लिए ये मोबाइल इतना ख़तरनाक हो सकता है। अपने बच्चों को इंटरनेट से कनेक्ट रखें, लेकिन उस बच्चों पर आप ध्यान भी रखें कि बच्चा क्या सर्च कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अधूरे ज्ञान की वजह से और कई ऐसी गलतियां बच्चे कर बैठते हैं जो हमारे लिए कभी शर्म का कारण बन सकती हैं और हमारे लिए दुखदायी भी हो सकती हैं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए SKJ TV। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कहानी देखने के लिए। एक बार फिर से अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।